गाइस, हर बार की तरह इस बार भी मैं जल्दी हड़बड़ी में रेडी हो रही हूँ अपनी भतीजी की एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए, जो कि होने वाला है ढेंकानाल में। और ढेंकानाल पहुँच के हमें मम्मी को भी पिक करना था, क्योंकि जब से मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है तब से मेरी मम्मी कहीं आ जा नहीं रही है। तो हमने सोचा इस बार तो लोकल नहीं है तो हम लोग जाते वक्त मम्मी को पिक कर लेंगे और वापस आते वक्त घर में ड्रॉप करके चले जाएंगे। तो मम्मी को घर से पिक करके हम लोग पहुँच गए वेन्यू में, जो कि उन्हीं का ही फार्म हाउस है। ये है मेरी सिस्टर मीरा और ये है मेरी भतीजी मिकी, जो कि सीधे पार्लर से आके गाड़ी की एसी में बैठी हुई है। नाउ लेट मी शो यू द डेकोरेशन। एंट्रेंस में दोनों की एक क्यूट सी पोस्टर थी और एंट्रेंस से लेके स्टेज तक रेड कारपेट और बलून से डेकोरेट किया गया था। फिर स्टेज तो सुंदर सा सजाया ही गया था। खैर छोड़ो, अब बारी आती है हमारी मिकी का एंट्रेंस से लेके स्टेज तक का सफर। उससे पहले उसको कैमरा वालों ने 20-25 बार घूमर करवाया। उसको घूमर करवाते जब सेटिस्फेक्शन मिल गई, फिर उसका रैंप वॉक भी करवाया गया अप टू स्टेज। बट कुछ भी कहो, इस लेवेंडर लहंगे में क्या लग रही थी। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। एनीवेज, फाइनली मिकी स्टेज पे चली गई और फिर मैं अंदर आ गई सारे रिलेटिव से मिलने, क्योंकि लंच टाइम हो गया था तो इसलिए सब लोग डाइनिंग एरिया में ही थे। यहाँ पे ये मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की मम्मी यानी मेरी नानी है, और ये गोलगप्पे वाले भैया हम सबके गोलगप्पे वाले भैया ही लगते हैं। वैसे लंच में स्टार्टर, मेन कोर्स में वेज नॉन वेज काफी सारे आइटम्स बने हुए थे। और यहाँ पे देखिए मेरी भतीजी परी के नखरे। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ କେତେ ନାଟକ ତାର, କେତେ ନାଟକ देखो ना, मुँह लुचाଉଛି देख। फिर उसको इग्नोर करके मैंने अपना लंच कर लिया। और लंच करने के बाद आइसक्रीम को कैसे भूल सकती हैं। इनसे छुपते छुपाते आइसक्रीम भी खा लिया। और जब तक हम लोग लंच कर रहे थे उतने में लड़के वाले भी आ गए थे। फिर मिक्की को लड़के वालों की तरफ से आई हुई साड़ी और नेकलेस पहना दिया गया और उसको बैक स्टेज ले जाया गया आशीर्वाद दिलाने। यहाँ पे पहुँच के मिक्की ने पंडित जी और बाकी सारे बड़ों को प्रणाम किया और सबकी आशीर्वाद ली। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे होने वाले दामाद को स्टेज पे लाया गया और दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया गया रिंग सेरेमनी के लिए। रिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाला था, इसलिए सारे लोग स्टेज के पास आ गए थे और उस मौके का फायदा उठाते हुए मैं चली गई उसकी गार्डन एरिया में और वहाँ से कुछ प्लांट्स की कटिंग ले आई। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से पूछा मैं ये कटिंग्स ले लूँ क्या, और उसकी परमिशन मिलते ही मैं कुछ और प्लांट्स उठा लाई। तब तक स्टेज पे रिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई, तो मैं भाग के आई थी स्टेज के पास। देन शुरू हुआ रिंग सेरेमनी का टाइम। दोनों ने एक दूसरे को रिंग्स पहनाया, फिर केक कट किया और कुछ ग्रुप्स फोटोज भी उठाया गया। भागे बिना तुझसे रूह जुड़ गई है, ख्वाबों में भी है तेरी सिलसिलेदारियां। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियाँ। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा और रिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद हम लोग मम्मी को घर में ड्रॉप करके कटक वापस आ गए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी पलकों की बस्तियां, मुझ पे चले सिर्फ तेरी ही मनमानियां। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियां।
जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने